तो वेलकम है आपका सुहाबे स्टडी क्लासेस में। तो माय डियर, जो आज हमें डिस्कशन करना है, जो आपके बुक्स के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लैंग्वेज को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और उन पर मैथमेटिक्स कैसे लगाई जाती है और लैंग्वेज को सरल अर्थ में मैथमेटिक्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज उन्हीं पे हमारा डिस्कशन रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं और उन्हें हमें समझना है कैसे। ठीक है, उनके हमें अर्थ समझने बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स के। उन्हें पढ़ना कैसे है और उनका अर्थ क्या है और उन्हें लिखना कैसे है। चलिए इसी को जानते हैं आज। ठीक है, तो माय डियर, दर कहने का जो अर्थ होता है, यानी कि आप दर कब बोलते हो, यानी जैसे आप यहाँ पे लिखा है 12 रुपये प्रति किरगा, तो आप इसे दर कह सकते हो। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, बटे के रूप को प्रति। ठीक है, तो इसको समझना किस तरीके से है, यानी कि 12 रुपये में एक किरगा। और उसी तरीके से परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, यानी कि 10 के कितने भाग हैं, 100। ठीक है, और इसको आपको पढ़ना कैसे है सरल भाषा में, यानी कि 10% के बराबर 10 राशि। इसकी और आगे भाग, मतलब इसकी कटिंग करके भाग विधि द्वारा, तो आप इसे क्या बना देते हैं, भाग। तो आप इसे और अपनी भाषा में कैसे पढ़ सकते हो, यानी कि 10 भाग पे कितनी राशि, एक राशि। तो माय डियर, आपके कुछ अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जिनसे आप संख्याएं बनाते हो, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। आगे भी इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो माय डियर, आपके जितने भी अंक होते, जो भी राशियाँ होती है, संख्या होती है, उनके सामने, ठीक है, अलग अलग मात्रक हम उनके सामने लगा देते हैं, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं तो मात्रक बन जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर आप देख सकते हो, जैसे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जोड़ के आपस में कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब कि सेम मात्रा की ही, यानी कि जो समान रूप के मात्रक ही आपस में जुड़ और घटा और गुना और भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी दूसरे मात्रकों के साथ, मतलब कि हम उनको तुलना नहीं कर सकते। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे। जैसे कि 12 रुपये में से 10 रुपये घटाए तो 2 रुपये बचे। और माय डियर, आप 12 रुपये में से पैसे नहीं घटा सकते। ठीक है, 10 मीटर की गुना किस में करी, 10 मीटर में, तो कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। देखो राशि का गुना हुई, तो ये राशि की गुना होकर डिजिट आ गई, और मात्रक की गुना तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से भाग दिया तो मात्रक कट चुके हैं और राशि के क्या बन चुके हैं, भाग। ठीक है, तो यानी कि 1 भाग और ये 2 भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन चीज़ों को समझते कैसे और निकालते कैसे हैं। 12 रुपये में कोई चीज़ 4 kg आती है, तो 9 रुपये की निकालनी है माय डियर आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो 1 रुपये की कितनी आएगी, तो 12 रुपये में 4 kg आती है, तो 12 को कहाँ ले जाएगी माय डियर, इसके बटे में। तो 12 को देखो यहाँ पे बटे में मैं लेके गया, ले जा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपये। ठीक, और 1 रुपये में, और हमें कितने में निकालनी थी, 9 में, तो 9 की गुना इधर कर दी मैंने, 9 की गुना इधर कर दी। तो यानी कि जो हमने इसकी कटिंग करी, तो यानी कि 9 इधर किसका रूप आ गया, 9 रुपये में 3 kg। उसी प्रकार से माय डियर, हमें इस बार kg की नज़र से निकालना है, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले kg को 1। तो 1 बनाने के लिए हम 4 को कहाँ ले जाएंगे, 12 के बटे में। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि 1 kg कितने की, 12 बटे 4 रुपये की। और हमें कितने kg का मूल्य निकालना है, 3 का। तो 3 की गुना आप इधर करेंगे, 3 की गुना आप इधर करेंगे। इसे काटने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 रुपये में 3 kg। नहीं सॉरी माय डियर, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो देखो माय डियर, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी रुपए के नज़रिए से, यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी आपको केजी के नज़रिए से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और यदि आपके पास 2 कंडीशन हो इस टाइप में, ठीक है,
12 रुपये में कोई चीज़ 3 kg आती है, 24 रुपये में 8 kg आती है। तो माय डियर, आप रुपये को रुपये में से तभी घटा सकते हो जब एक और की चीज़ कांस्टेंट हो जाए, जब एक और की चीज़ कांस्टेंट हो जाए। तो माय डियर, कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो अगर आपको इधर की चीज़ घटानी है तो इसे कांस्टेंट कीजिए, अगर आपको इधर की चीज़ घटानी है अगर माय डियर आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर माय डियर आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो माय डियर कैसे करेंगे कांस्टेंट, चलिए देखते हैं कैसे। तो माय डियर इसमें यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे ये 24 है, तो इसे 24 बनाने के लिए हमें कितनी गुना करनी पड़ेगी, 2 की। तो 2 की गुना जब इसमें कर देंगे तो ये 24 रुपये हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स का रूल ये है कि अगर आप इधर गुना करेंगे तो आप इधर भी करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी कि 3 kg। तो नीचे तो 24 रुपये है ही था, 24 रुपये में कितना आ रहा था, 8 kg। तो इसका अर्थ यानी कि ये कितना हो गया, 24 रुपये। तो अब आप इधर वैल्यू कितनी बन चुकी है, इधर की वैल्यू कितनी हो चुकी है माय डियर, 6 kg। तो इसका मतलब 8 kg में से आप अब 6 kg घटा सकते हो। तो कितने kg उत्तर आ जाएगा आपका, 2 kg। अगर माय डियर आप इधर की चीज़ कांस्टेंट करते हैं तो आपको इधर की गुण इसको कांस्टेंट करना पड़ता और तब जाके ये चीज़ें घटती, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो माय डियर अगर आपको इधर की वैल्यू को जोड़ना है, घटाना है, तो इधर की चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। इसलिए 8 की मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, इसलिए माय डियर 8 की मल्टीप्लाई आप इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे, इधर भी जैसे यहाँ पे की हुई है। और माय डियर अगर आपको और 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इधर भी और इधर भी, यानी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर, इधर की वैल्यू हो जाएगी 24, ये हो जाएगा 24 kg। और ये कितना हो गया, 12 × 96 रुपये, और ये कितना हो जाएगा, 24 × 3 = 72 रुपये। तो ये यानी कि इसकी 96 रुपये में कितने kg आ रहा है, 24 kg। और 72 रुपये में कितने kg आ रहा है माय डियर, 24 kg। तो अब आप रुपये को 96 रुपये में से 72 रुपये घटा सकते हैं। तो माय डियर कोई भी काम करने के लिए हमें एक और की वैल्यू को कांस्टेंट करना पड़ता है। आपको इस चीज़ को समझना यहाँ पे अति आवश्यक था। तो इसलिए आप इसमें से अब इसे घटा सकते हैं, यानी कि 96 में से हम 72 घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 24 रुपये। ठीक है माय डियर, थैंक यू।